जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा देना ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहे। तो गाइस, आपने सही पढ़ा। एनएससी आपको खुद बता देता है कि आपको कब कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा स्टॉक सही आगे चल के रैली देने वाला है। तो इसको हम लोग डीपली समझेंगे और उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर देना अपने ट्रेडर भाइयों को। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको चले आना है गूगल पे। मैं आपको एकदम से स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले आपको चले आना है गूगल पे, आपको टाइप करना है एनएससी। देन जो हमारा जो एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको टैप कर देना है। देन यहाँ पे आपका ये सारा चीज़ें, क्योंकि देखिए, जो भी आप देखते हो इंडिकेटर यूज़ करते हो या फिर कोई ट्रेडिंग टिक वगैरह इस वेबसाइट्स यूज़ करते हो, ये सारा डेटा कहाँ से कंसीव करती है? सारे सारे डेटा को यहीं से लेती है। ठीक है, तो एनएससी ही एक मेन ऐसा हब है कि जहाँ से सारा डेटा और जगह जा रहा है। तो क्यों ना हम यहीं पे देखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक वैलिड और एक्चुअल डाटा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपको चले जाना है मार्केट डेटा के साइड, और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मोर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे चले जाना है। उसके बाद आपको क्या, उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव मार्केट मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मोस्ट एक्टिव ये हो गया, और आपका यहाँ पे ऑप्शन चेन हो गया। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके सारे आ गए। ठीक है, सारे आपके देखिए यहाँ पे आ गए कौन कौन से स्टॉक्स ने अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को बढ़त दी है। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है कि राइज इन ओआई एंड राइज इन प्राइस, राइज इन ओआई एंड स्लाइड इन प्राइस। ठीक है, स्लाइड इन प्राइस, ये सारे ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा, इसमें से हम लोग चूज करेंगे कि जिसका ओआई भी बड़ा हो और साथ ही उसका प्राइस भी बड़ा हो, क्योंकि अगर ओआई बड़ा है तो उसका कहीं ना कहीं प्राइस भी बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी पहले हम लोग यहीं तक देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अभी देखिए पावर इंडिया पे आ गए। तो अब एक बार आपको यहाँ पे सारा लिस्ट तो मिल गया, लेकिन अब आपको शॉर्ट लिस्ट करना है कि मेरे को भाई इतने सारे स्टॉक्स में कौन सा वो स्टॉक होना चाहिए जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा, या फिर जो स्टॉक मेरे को आगे चल के एक बड़ा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि यहाँ तो सारे वो आ गए जिसमें कि ओवाइस काफ़ी अच्छा बिल्ड हो रहा है। ठीक है, और साथ ही वो ओआई डिलीवरी बेस में हो रहा है, और साथ ही यहाँ पे वो स्टॉक ने कहीं ना कहीं मोमेंटम भी किया है। लेकिन अब इसको वो मोमेंटम जारी रहेगा कि नहीं, तो यहीं तक अपना काम नहीं है। इसके बाद जैसे आपको चले जाना है, चलिए हम काइंस पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं काइंस पे। यहाँ पे हम लोग को अब आ जाना है अपने ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे काइंस को। तो हम लोगों ने यहाँ पे काइंस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ली। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग देखें कि हाँ भैया, यहाँ पे हम लोगों ने तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि चलो यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, ओआई भी अच्छा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिलेगा? क्योंकि सारे स्टॉक के नाम तो आ गए, अब उनमें से कौन सा वो स्टॉक होना चाहिए जिसमें कि हम इन्वेस्ट करेंगे, वो एक अलग बात है। उसको एक अलग तरीके से डिफाइन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक ने लगातार गिरावट दिखाई है, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं इस एरिए से इसने एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब इस एरिया से इसने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लिया है, और राइट, एक बढ़िया एरिया है। और साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो डे टाइम फ्रेम में भी इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं स्टॉक को अगर आप देखोगे कि एक एम पैटर्न है। ठीक है, तो एम पैटर्न है तो आपने कहीं ना कहीं लो को टच कर चुका है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि इसका बैक कहाँ तक आना चाहिए, तो इसका बैक आना चाहिए पुराने कैंडल के हाई तक। ठीक है, तो यस, यहाँ पे एक थोड़ा सा मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है। फर्स्ट ये हो गया अपना, सेकंड ये वाला टारगेट हो गया। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने पहला ही देखा और उसी को हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। इसी तरह से हम लोगों को और भी देखना चाहिए। चलो ठीक है, कोफोस देख लेते हैं। कोफोस का भैया क्या हाल है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल आईटी स्टॉक्स का बहुत ही ज़्यादा पिटे हुए हैं। क्योंकि क्या हुआ है, एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिका ने की एक कंपनी ने एक ऐसा एआई जनरेटर बना लिया है जिससे कि बहुत सारे कंपनीज के अब कोई वर्कर को काम करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वही सब कुछ काम कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोफोज लिमिटेड को। अभी मंथली टाइम में तो मैं इसको कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में ही बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। साथ ही यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है, तो फिर मैं ऐसे स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं इसका अगर ये वाला मेजर एरिया टूटता है, यहाँ पे आप देखिए
कहीं ना कहीं छोटा सा आपको पुल बैक तो दिखेगा डे टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका वो क्या है, नेक्स्ट वीक में सारा फॉल आउट हो जाएगा। ठीक है, फॉल आउट हो जाएगा अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है अपना आईटी के सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं फॉल आउट कर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी नीचे तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो देन हम लोग ने क्या, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन दे दूँ। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि कैसे आपको एनालाइज करना है, कौन से स्टॉक्स को एनालाइज करना है। अभी कौन से स्टॉक्स को, स्टॉक का लिस्ट मैंने आपको बता दिया, अब उसको आपको एनालाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो हम देखते हैं पावर इंडिया को। पावर इंडिया, चलिए पावर इंडिया को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं इस ये अपने हाई को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, इसका हाई कहाँ है, ये वाला एरिया इसका एक हाई लेवल हो गया अपना 22,826 का कुछ, यहाँ पे एक हाई लेवल हो गया। अभी डे टाइम फ्रेम में देखते तो हाँ भैया, इसने एक मोटा कैंडल बनाया है, वो भी एक अच्छा खासा पावर कैंडल है, साथ ही इसका ओआई भी ज़बरदस्त है। तो जैसे ही इस एरिया को हाई को ब्रेक करता है, देन यहाँ पे हाई ब्रेक करने के बाद आपको डायरेक्टली कभी भी किसी भी स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। आपको क्या, एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। अगर ये पुल बैक होता है, देन इट्स वेल एंड गुड है कि एक परफेक्टली एक ब्रेकआउट है। अगर वो डायरेक्टली सीधा सीधा चला जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ट्रैपिंग जोन, आपका ट्रैपिंग जोन बना रहा है, और बहुत ही फास्ट तरीके से वापस भी आएगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक रिटर्न दे रहा था स्टर्लिंग। एक स्टर्लिंग टूल था, आई थिंक यही था। मैंने सबको सावधान कर दिया था कि भैया कुछ ज़्यादा ही रिटर्न दे रहा है, तो इससे आप थोड़ा दूरी बना के रखना। देख सकते हो कि पहले इसने चढ़ना स्टार्ट किया, और यहाँ से इसने तकरीबन 86% रिटर्न दिया। उसके बाद वापस से देखिए धड़ाम से वापस आ गया। तो वही मैंने बोला था कि यहाँ पे जो है कि ट्रैफिक एरिया बना रहा है, उससे हम लोगों को थोड़ा दूर रहना है। इसी तरह से जब तक एक कोई लेटेस्ट कैंडल करके अपना ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यही सारा है। आपको ओआई इंटरेस्ट से आपको देख लेना है कि किस में ज़्यादा ओआई बिल्ड हो रहा है, और वो भी डिलीवरी बेस पे। ठीक है, डिलीवरी बेस पे हो रहा है, आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को और भी चीज़ चेक करनी। अब चलो थोड़ा देख लेते हैं निफ्टी के, क्योंकि आप देख सकते हो कि अच्छा खासा एक वो भी आ चुका है अपना, न्यूज़ भी अच्छा खासा आ चुका है, क्योंकि अपने इंडिया और अमेरिका का जो इंटर्म डील है वो साइन हो चुका है। और हो सकता है कि मार्च और अप्रैल तक इसका फाइनल भी सिग्नेचर हो जाए, अपने पीएम मोदी और ट्रम्प भाई के, इन दोनों के फाइनल सिग्नेचर हो जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं अपना इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूज़ आई थी वो एक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था उस टाइम, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भैया आपका कहीं ना कहीं एक लेवल है, जो कि आपका 25,992 25,500 वाला, इस एरिया से कहीं ना कहीं पलट पलट जाएगा ये। और साथ ही मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी आपको बताया था भाई डिटेल में, कि जो आपका एक जो गैप होता है, ठीक है, जो आपका गैप होता है, वो गैप कभी कभी फिल नहीं होते। इस वाले गैप को हम क्या बोलते हैं, इस वाले गैप को हम बोलते हैं अपना हो गया, एक सेकेंड, यस, अभी थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप देख लेना। तो उस वो सारे गैप्स होते हैं अपना, वो सारे गैप्स कभी कभी सालों तक भी लग जाता है उसमें भरने में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कभी कभी क्या है, किसी भी चीज़ को एकदम से मत किया करिए। ठीक है, तो आपका जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। इसलिए मैं आपको क्या कहता हूँ कि पहले भैया अपने लेवल्स को मार्क करो, और उस लेवल्स पे आप ट्रेड करो, और उस लेवल्स पे ही ट्रेड करोगे, अपने सेटअप पे ट्रेड करोगे, न्यूज़ ऑटोमेटिक पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अपना एक पॉजिटिव मूवमेंट आया था 1200 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पे देखिए 25,000 के ऊपर कहीं ना कहीं निफ्टी ने सस्टेन किया था। यस, ये अपना एक फास्ट मूवमेंट था लास्ट के टाइम पे, लेकिन उस फास्ट मूवमेंट में भी इसने कहीं ना कहीं अपने लेवल को ब्रेक करके एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन किया था। ठीक है, उस टाइम क्लोजिंग दी थी, दैट्स वाई यहाँ पे एक 1200 पॉइंट का एक अच्छा खासा रैली भी आया। लेकिन यस, काफ़ी सारे लोगों ने नहीं पकड़ पाया, मैंने भी नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के 15 मिनट में जो फास्ट मूव आता है ना, वो आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट भी कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे सारे लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, किस बारे में आपको जानना है, किस बारे में सीखना है, वो मुझे कमेंट्स बता देना।
ठीक है। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा देना, ताकि आगे आने वाली सारी नॉलेजेबल वीडियोस आप देख सको, क्योंकि मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाता हूँ। और साथ ही आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइव मार्केट में सारे अपडेट्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के अपडेट्स वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। ऑलराइट, जय माता दी।